नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टोरी चैनल में। ध्यान के दौरान साधकों के साथ होने वाले ऐसे कई अनुभव हैं जिनसे साधक डर जाते हैं। ये अनुभव बहुत डरावने होते हैं, जिसके कारण साधक यह जान ही नहीं पाता कि उसका ध्यान सही दिशा में जा रहा है या नहीं, और वह बीच में ही ध्यान छोड़ देता है। दोस्तों, यही स्थिति प्रत्येक साधक के लिए बहुत दुखदाई होती है। हर साधक ध्यान में अनुभव चाहता है और कठिन साधना करता है, लेकिन जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तो वह डरकर ध्यान छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जितनी जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना ऊर्ध्वगमन करती है, उतनी ही जल्दी यह चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। यह समस्त ब्रह्मांड और इसमें उपस्थित समस्त चीजें हमें प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान की अवस्थाओं में विचरण करते हैं, तब हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो यह आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 अनुभवों के बारे में बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होते हैं। यदि आपके साथ भी ये अनुभव हुए हैं तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। ऐसे अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और ध्यान आपको फलित हो रहा है। तो आइए इन अनुभवों के बारे में जानते हैं। पहला अनुभव, तीसरी आंख पर कंपन या हलचल। ध्यान के दौरान कई साधकों को अपने मस्तिष्क यानी थर्ड आई, तीसरी आंख पर कंपन महसूस होता है। कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि उनके सहस्रार चक्र पर चींटी रेंग रही है। कई बार आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह स्थिति उनके लिए बहुत पीड़ादायक हो सकती है। यदि ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, और जब ध्यान के कारण ऊर्जा इन नाड़ियों में प्रवाहित होने लगती है तो इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। यह आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। दूसरा अनुभव, आंतरिक ध्वनियों का सुनाई देना। ध्यान के दौरान कई साधकों को घंटी, शंख, बांसुरी या डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आराध्य कौन है। यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं तो आपको डमरू की ध्वनि सुनाई दे सकती है। श्री कृष्ण के भक्तों को बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे सकती है। ध्यान की उच्च अवस्था में व्यक्ति की श्रवण शक्ति बढ़ जाती है और वह सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकता है। नासा ने भी यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओम के समान होती है। जब साधक ध्यान में लीन होता है तो उसे यह दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यदि आपको भी ऐसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। तीसरा अनुभव, डरावने सपने और परछाइयों का दिखना। ध्यान की साधना करने वाले कई साधकों को अजीब सपने आते हैं, या ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। यह अनुभव डरावना हो सकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो जाती है कि सूक्ष्म शरीर और आत्माएं उससे संपर्क करने का प्रयास करने लगती है। जो आत्माएं मोक्ष की इच्छा रखती है वे ध्यान साधकों की ओर आकर्षित होती हैं। ध्यान करने से व्यक्ति न केवल स्वयं की मुक्ति की ओर बढ़ता है, बल्कि अपने पूर्वजों और प्रियजनों को भी मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए यदि आपको ऐसे अनुभव होते हैं तो यह एक शुभ संकेत है। चौथा अनुभव, इष्ट देव के दर्शन। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान उनके इष्ट भगवान के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोते समय या ध्यान में अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं तो यह दर्शाता है कि आपकी साधना उच्च कोटि की हो चुकी है। भगवान स्वयं आपको आगे का मार्ग दिखाने आ रहे हैं। इस अनुभव को पाकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी साधना को और गहरा करने की जरूरत है। यह संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं और भगवान स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। पांचवा अनुभव, मृत पूर्वजों या प्रियजनों का दिखना। कुछ साधकों को ध्यान में उनके मृत प्रियजन या पितृ दिखाई देते हैं। वे उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो डरे नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ देवता होते हैं और वे समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं।
जब कोई साधक गहरी साधना करता है तो वह न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है, बल्कि अपने पूर्वजों और प्रियजनों को भी मोक्ष दिलाने की शक्ति रखता है। इस कारण वे आपसे संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको ये 5 अनुभव हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी अनुभव दर्शाते हैं कि आपकी साधना फलित हो रही है और आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई और अनुभव हुआ है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।